अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस में वो हैं हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या मतलब है इसका? फेल हाल जारी, फेल हाल जारी, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसकी हम देखते हैं पहचान क्या है। जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, मतलब वो काम कर रही है, वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहा है। ठीक है, मतलब जारी है काम, हाल है, मौजूदा ज़माना है और काम जारी है। ये क्या है? प्रेजेंट इन कंटिन्यूस टेंस की पहचान जुमले के आखिर में आएगा। जैसे अब हम मिसाल ले लेते हैं, पहले इंग्लिश में एक उर्दू में मिसाल देती हूँ, उसको फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करी जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ। ठीक है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ भी आ सकता है। अब देखो, मैं कपड़े धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। सबसे मेन बात, मैंने ये कैसे किया, मैंने कैसे ट्रांसलेशन की? सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ से आ जाते हैं। ठीक है, लाइन में इधर ही डिस्कस करेंगे और इधर हम मिसाल दी जाएंगे एक। आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। अब इसके जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब एसर्टिव और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जिसमें कोई भी मनफी या सवाली अंदाज ना पाया जा रहा हो। इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लें। सब्जेक्ट, अब इधर सब्जेक्ट तीन तरह का आता है। एक होता है ही, शी, इट, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। ठीक है, एक होता है आई और एक होता है वी, दे, यू और प्लूरल नाउन। ठीक है, ये आगे सब्जेक्ट हमारे पास। अब सब्जेक्ट तीन तरह के हैं, तो अब इनके साथ हेल्पिंग वर्ड जो है वो इज, एम, आर यूज होना है। जो सिंगुलर है उनके साथ इज, जो एम आई है उसके साथ एम और जो प्लूरल है उनके साथ आर यूज होगा। ठीक है, अब आई था, एम यूज हुआ। अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी सब में, कर ली। अब इसके बाद आईएनजी का इजाफा होगा, क्योंकि कंटिन्यूस, अब जिस भी तरह का कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें आईएनजी जरूर लगेगा। कंटिन्यूस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा भी हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये था सिंपल स्ट्रक्चर। मैं इसको इस तरह भी कर सकती हूँ, वो कपड़े धो रही है, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, यहाँ वी आर वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, ये हो गया सिंपल स्ट्रक्चर, मैंने जब तक डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। मैं कपड़े हम सारा नहीं रेस करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे। मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ, आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। अब इसमें नेगेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। अब नेगेटिव का इजाफा हम कैसे करेंगे? ये मैंने नेगेटिव स्ट्रक्चर्स लिख दिए हैं। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव पार्ट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव पार्ट। इंटेरोगेटिव पार्ट में क्या होगा? नॉट को रिमूव कर देते हैं हम।
ठीक है, इस मार को भी रिमूव कर देते हैं इधर से। अब नेगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव जो है, इसमें क्या आ जाता है, सवालिया अंदाज। ठीक है, अब ये देखें, क्या मैं कपड़े नहीं धो रही, क्या मैं कपड़े धो रही हूं, क्या लगा देंगे शुरू में, इज ही वॉशिंग क्लोथ्स, एम आई वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव में क्या मैं कपड़े धो रही हूँ, इज ही वॉशिंग क्लोथ्स, मतलब पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट आ गए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या आ गया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का एक मेन चीज़ याद रखनी है, इंटेरोगेटिव के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। ये हमारे पास हो गया इंटेरोगेटिव। अगर हम देखें इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, उसमें सवालिया अंदाज भी पाया जाता है और मनफी भी। इज ही नॉट, एम आई नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या मैं कपड़े नहीं धो रही हूं, इज ही नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, एम आई नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, मतलब अब क्या है इसका मतलब, अब मैं इधर आपको क्लियरली इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ ताकि आप अपने कॉपीज पे बना सकें। इज मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब ये हमारे पास कौन से हो गए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब सवालिया भी और मनफी भी। क्लियर। अब हम आ जाते हैं डबल इंटेरोगेटिव वर्ड्स की तरफ। डबल इंटेरोगेटिव वर्ड्स क्या हैं, सॉरी डबल इंटेरोगेटिव क्या है, इसमें हम एक जुमला लिखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको देती हूँ। मैं जो सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी सारा वो सब्जेक्ट लिखने में, तो आपको समझ आ चुकी है पिछले रूल्स में। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव में दो वर्ड यूज होते हैं, एक क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस एक हेल्पिंग वर्ड एज अ क्वेश्चन, तो दो डबल इंटेरोगेटिव वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद क्या यूज होता है, सब्जेक्ट। इसके बाद अगर तो नॉट वाला है, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो क्यों कपड़े नहीं धो रही है, वो क्यों कपड़े नहीं धो रही, वो क्यों कपड़े नहीं धो रही है, मतलब डबल इंटेरोगेटिव नहीं ट्रेस कर देते हम, पहले हम डबल इंटेरोगेटिव देखते हैं। वो क्यों कपड़े धो रही है, वाई, क्यों मतलब वाई। अब धो रही है, लड़की धो रही है, शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, इज। वाई इज शी वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, क्लियर। अब देखें, अगर डबल इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी आ गया, वो क्यों कपड़े नहीं धो रही है, तो इसका क्या बनेगा, वाई इज शी नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, ये डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। होप सो आपको सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज़।